नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल महासु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हमने कल की क्लास में पढ़ा था उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन किया गया है वह किस प्रकार से किया गया है और इसको कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें कि हमने जो शुरू के जो 4 क्षेत्र थे, गंगा का मैदान, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र, इन 4 क्षेत्रों के बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा कर ली थी। आज जो हम बात करेंगे, ऊपर के जो शेष 4 क्षेत्र बचे हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए जो इन क्षेत्रों से जितने भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो सभी ला रखी हैं, जो आज से पहले पेपरों में, मतलब जो पहले वाले जो पिछले पेपर हो चुके हैं उनमें जो पूछे गए जो प्रश्न हैं या जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम दून या द्वार क्षेत्र से। तो दून या द्वार क्षेत्र, दोस्तों दून किसे कहा जाता है? दून शिवालिक जो क्षेत्र है और मध्य हिमालय क्षेत्र है, इसके बीच में ऊंची, चौरस और संरचनात्मक जो घाटियां पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो बीच में है ये संरचनात्मक घाटी, संरचनात्मक घाटी, ये वाला जो क्षेत्र है ये दून कहलाता है। तो जो दून क्षेत्र है वो शिवालिक क्षेत्र और मध्य हिमालय क्षेत्र के मध्य स्थित ऊंची, चौरस और संरचनात्मक घाटियों को पश्चिम में दून कहा जाता है, जबकि हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में इनको द्वार कहा जाता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के कुछ प्रमुख दून की, कि उत्तराखंड में कितने और कौन कौन से प्रमुख दून हैं। तो आपने देखा होगा, ये सुना भी होगा, उत्तराखंड का जो ये हरकी दून है, हरकी दून की जो स्थिति है वह उत्तरकाशी जनपद में है। अगर हम बात करते हैं देहरादून और पछवा दून, ये जो 2 दून है इनकी स्थिति देहरादून जनपद में है। अब हम बात करते हैं कोठार दून और चौखम दून। ये जो 2 दून है ये पौड़ी जनपद में स्थित है। बात करते हैं कोटा दून और पाटली, या इसे पतली दून भी कहा जाता है, पतली दून। तो इन 2 दूनों की जो स्थिति है वो नैनीताल जिले में है। ये हमने उत्तराखंड के जो कुछ प्रमुख दून है उनके बारे में बात करी। अब इन दूनों में जो उत्तराखंड का जो सबसे प्रसिद्ध दून है वह कौन सा है? देहरादून है। इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है वह 24 से 32 किलोमीटर है। और अगर लंबाई की बात करते हैं तो जो ये देहरादून क्षेत्र है इसकी जो लंबाई है वह 70 से 100 किलोमीटर के मध्य स्थित।
चौड़ाई इसकी 24 से 32 किलोमीटर और जो लंबाई है वो 70 से 100 किलोमीटर के मध्य है। अगर हम इस पूरे दून या द्वार क्षेत्र की बात करते हैं कि जो इसकी चौड़ाई है, इस पूरे दून या द्वार क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो 24 से 32 किलोमीटर और ऊंचाई 350 से 750 मीटर है। पूरे दून क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पूरे दून क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो 350 से 750 मीटर के मध्य स्थित है। अब हम इसके पॉइंट टू पॉइंट जो बातें हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो ये दून क्षेत्र है, ये जो ये दून घाटियां हैं, यहाँ पे जो धान की पैदावार होती है वो बहुत अच्छी होती है। इस क्षेत्र में धान की पैदावार बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे जो मानव के रहने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां, यहाँ पे मानव जीवन के लिए यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिस कारण इस क्षेत्र का जो जनघनत्व है वो भी सर्वाधिक है। अगर हम यहाँ की जो तापमान की बात करते हैं तो यहाँ पे गर्मियों में जो तापमान होता है, गर्मियों का तापमान, तो यहाँ पे जो गर्मियों में जो तापमान होता है वो 29.40 डिग्री सेंटीग्रेड से 32.80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गर्मियों में जो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो 29.40 डिग्री सेंटीग्रेड से 32.80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम सर्दियों की बात करते हैं, शीतकाल की बात करते हैं, तो शीतकाल में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, शीतकाल में तापमान वो 4.40 डिग्री सेंटीग्रेड से 7.20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम इस दून या द्वार क्षेत्र की जो वर्षा के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे जो वार्षिक जो वर्षा होती है वह कितनी होती है, तो यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है, वार्षिक वर्षा वो 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। इस क्षेत्र में जो वार्षिक वर्षा होती है वो 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों, जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो मैप में इंडिकेट कर रहा हूँ, आप ये सब चीजें नोट करते जाइए। दूसरा, जो उत्तराखंड में जितने भी भूस्खलन की घटनाएं होती हैं वो सभी इसी दून या द्वार क्षेत्र में सर्वाधिक होती हैं। अधिकतर जो ज्यादातर जो घटनाएं होती हैं वह इस दून या द्वार क्षेत्र में होती हैं। तो हमने इस दून या द्वार क्षेत्र के जो जितने भी मोस्ट जो फैक्ट थे हमने उनके बारे में अभी जाना। इसके साथ साथ आपको अगर इसके अतिरिक्त कुछ नई बातें अगर आपको जानने को मिलती हैं तो आप मुझे भी उसे जरूर बताइए। अब हम बात करेंगे लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र की। तो जो ये हमारा लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र है, हम इसके विस्तार के बारे में जानेंगे कि लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। आप यहाँ पे बोर्ड में देख भी सकते हैं कि जो लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र है यह शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक हिमालय और बृहद या महान हिमालय के मध्य में स्थित है। इस क्षेत्र का जो विस्तार है वह उत्तराखंड के सर्वाधिक 9 जनपदों में है। अब बात करते हैं कि वो 9 जनपद कौन कौन से हैं।
तो आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं जो उत्तराखंड का पहला जिला है ये उत्तरकाशी, दूसरा देहरादून, तीसरा टिहरी, चौथा रुद्रप्रयाग, पांचवा चमोली, छठा पौड़ी, सातवां अल्मोड़ा, आठवां नैनीताल और नौवां चंपावत। इन 9 जिलों में लघु या मध्य हिमालय जो क्षेत्र है इसका विस्तार है। दोस्तों अगर आप ये 9 के 9 जिले याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर आप केवल इतना भी याद रखते हैं कि इसका जो विस्तार है वो 9 जनपदों में है तो भी अच्छा है। अगर हम इस क्षेत्र की जो लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र है इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, इसकी जो चौड़ाई है वो 70 से 100 किलोमीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो 70 से 100 किलोमीटर के मध्य है, और ऊंचाई इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो 1200 से 4500 मीटर, इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो 1200 से 4500 मीटर के मध्य है। आपने उत्तराखंड में दूधातोली पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ा भी होगा। तो जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है वह इसी मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है। दूसरा जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है इसे उत्तराखंड के पामीर के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पेपरों में प्रश्न पूछा भी गया है कि उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, तो वो कौन सा है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये दूधातोली पर्वत श्रृंखला है ये उत्तराखंड के 3 जनपदों में विस्तृत है। पहला आपका चमोली, दूसरा पौड़ी और तीसरा अल्मोड़ा। इन 3 जनपदों में दूधातोली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। दूसरा, इस दूधातोली पर्वत श्रृंखला से उत्तराखंड की 5 नदियां निकलती हैं। वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानिए। तो यहां से जो निकलने वाली पहली नदी है वो पश्चिमी रामगंगा नदी, दूसरी जो नदी है वो पूर्वी नयार, तीसरी जो नदी है वो पश्चिमी नयार, चौथी जो नदी है वो वीनो, और 5वीं जो नदी यहां से निकलती है वो है आटागाड़। तो दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली उत्तराखंड की 5 नदियां पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, वूनो और आटागाड़। अब इन नदियों में जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी पश्चिमी रामगंगा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड का जो ये लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र है ये मखमली घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मखमली घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें उत्तराखंड में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि इन घास के मैदानों को बुग्याल,
पयार, मीडो और अल्पाइन पास्चर, अल्पाइन पास्चर आदि नामों से जाने जाते हैं इन घास के मैदान को। ये जो घास के मैदान है ये उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा भी गया है कि हिमाचल प्रदेश में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है और जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। तो हम अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें हिमाचल प्रदेश में थच के नाम से जाना जाता है। घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? थच कहा जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा, सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, ऐसे कई सारे मर्ग स्थित हैं जम्मू कश्मीर में। आगे जो ये लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जैसे हमने शिवालिक क्षेत्र में पढ़ा था कि इस क्षेत्र में जीवाश्म सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, उसी प्रकार इस लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। दूसरा, उत्तराखंड की जो जौनसारी जनजातीय समुदाय है वह भी इसी लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तराखंड के जितने भी अधिकांश जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं वो सभी इसी लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। जैसे कि नैनीताल हो गया, देवबन हो गया, चक्राता हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, आदि जो स्थल हैं वो सभी इसी लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो दूसरा फैक्ट है कि जो ये लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र है, इसका जो दक्षिणी ढाल है, इसका जो आप देख सकते हैं ये दक्षिणी ढाल है, इस ढाल में अधिकांश तालें या झीलें स्थित हैं। जैसे कि आप नैनीताल में देख सकते हैं, नैनी झील हो गई, सात ताल हो गया, भीमताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, आदि जो ताल हैं वो इसी मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो दो प्रमुख घाटियां हैं, उत्तराखंड की जो दो प्रमुख घाटियां हैं वह भी इसी मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। पहली जो घाटी है वो अलकनंदा नदी घाटी, अलकनंदा नदी घाटी, और जो दूसरी घाटी है वो अल्मोड़ा घाटी। ये दोनों घाटियां मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। अब अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो अलकनंदा नदी घाटी है वह किसके लिए प्रसिद्ध है या जो अल्मोड़ा घाटी है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो ये अलकनंदा नदी घाटी है ये उत्तराखंड में चुआ ज्वार के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जो ये अल्मोड़ा घाटी है ये मक्के के लिए मक्के के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने जो ये लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र है इसके जो जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में बात करी हमने। अगर इसमें भी कुछ छूट गया होगा मुझसे तो आप मुझे जरूर बताएं, और इसके अलावा आपको अगर कुछ नई चीजें मिलती हैं तो वो भी आप मुझे जरूर बताएं। इसके बाद हम बात करते हैं वृहद या महान हिमालय क्षेत्र की।
बृहद या महान हिमालय, बृहद या महान हिमालय क्षेत्र की। अगर हम इस क्षेत्र का जो विस्तार है वह उत्तराखंड के कितने जिलों में है इसके ऊपर बात करते हैं, तो इसका विस्तार उत्तराखंड के 6 जनपदों में है। उत्तराखंड के 6 जनपदों में इसका विस्तार है। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला उत्तरकाशी, दूसरा टिहरी, तीसरा रुद्रप्रयाग, चौथा चमोली, पांचवा बागेश्वर और छठा पिथौरागढ़। इन 6 जनपदों में बृहद या महान हिमालय क्षेत्र का विस्तार है। अगर हम इस क्षेत्र की चौड़ाई की बात करते हैं तो इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर के मध्य है। अगर हम इस क्षेत्र की ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो 4500 से 7817 मीटर है। आपको पता भी होगा जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है वो पश्चिमी नंदा देवी, उसकी जो ऊंचाई है वो भी क्या है 7817 मीटर। इसका मतलब कि उत्तराखंड की जो अधिकांश जितनी भी ऊंची चोटियां, ऊंचे पर्वत हैं या जो ग्लेशियर है, विशाल ग्लेशियर है, वो सभी इसी बृहद या महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है। दूसरा जो ये विशाल ग्लेशियर है, इनको स्थानीय भाषा में बमक के नाम से जाना जाता है। इनको बमक कहा जाता है। ग्लेशियरों को स्थानीय भाषा में बमक कहा जाता है। बमक कहा जाता है। जैसे लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाली उत्तराखंड की जो जनजाति थी वह जौनसारी थी, उसी प्रकार बृहद या महान हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाली उत्तराखंड की जो जनजाति है वह भोटिया जनजाति है। ये प्रश्न भी पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है कि जो भोटिया जनजाति है वह उत्तराखंड के किस क्षेत्र में निवास करती है, तो वो बृहद या महान हिमालय क्षेत्र में निवास करती है। जो ये बृहद या महान हिमालय क्षेत्र है इसमें वर्ष भर बर्फ गिरती रहती है, जिस कारण से इस क्षेत्र को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और जो यहां से एक मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी वह भी इसी बृहद या महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो ये हमारा बृहद या महान हिमालय क्षेत्र के जितने भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा अंतिम क्षेत्र है, उत्तराखंड का जो अंतिम क्षेत्र है, भौगोलिक आधार विभाजन के आधार पर जो अंतिम क्षेत्र है ट्रांस हिमालय, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ट्रांस
ट्रांस का मतलब होता है के पार, यानी कि जो ट्रांस का मतलब होता है के पार, यानी कि हिमालय के पार स्थित जो स्थान है, जो जगह है, उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो 15 से 30 किलोमीटर के मध्य है। जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है इसकी जो चौड़ाई है वो 15 से 30 किलोमीटर के मध्य है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर के मध्य है, 2500 से 3500 मीटर के मध्य है। इस ट्रांस हिमालयी क्षेत्र को जैक्सन श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इस जो ये क्षेत्र है, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र है, इसमें जो आवागमन के लिए संकरी घाटियां होती हैं, यहाँ आने जाने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए जो रास्ता होता है या जो घाटियां होती है वो संकरी होती हैं, जिन्हें दर्रा कहा जाता है। दर्रा जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो दो घाटियां हैं, चलो ऊपर बना देता हूं। जैसे ये दो घाटियां हैं, इनके यहां से इधर से पार जाने के लिए बीच में संकरी घाटियों के बीच में ये रास्ते होते हैं। इन्हीं रास्तों को दर्रा कहा जाता है। तो इसका मतलब जो उत्तराखंड के अधिकांश जो दर्रे हैं, जो रास्ते हैं, वह भी इसी ट्रांस हिमालय में स्थित हैं। जैसे कि नीति दर्रा, माणा, किंगरी बिंगरी, लिपुलेक, आदि जितने भी दर्रे हैं वह सब इसी क्षेत्र में स्थित हैं। तो दोस्तों, आज हमारा ये उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन का जो चैप्टर था वो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कल मिलते हैं। धन्यवाद।